एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, कहीं गैदरिंग में बाहर गए हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं और एकदम से आती है एक डकार। एक बार, दो बार, बार बार चलती ही चली जाती है। आप एम्बैरस होते हैं, सॉरी कहते हैं, घर आते हैं, घर आकर एंटासिड लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलता है, थोड़ी देर ठीक भी लगता है, लेकिन कल सुबह फिर से जब जगते हैं फिर वही तकलीफ। एक स्टडी के बारे में बात करते हैं। 2021 में 2021 में लैंसेट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सेसिव बेल्चिंग को एक अलग मेडिकल कंडीशन डिक्लेयर किया गया है, जिसका नाम है एक्सेसिव बेल्चिंग डिसऑर्डर। इसका कोई भी लेना देना नहीं है एसिडिटी से। तो आप कितना भी एंटासिड खाते रहिए, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम में राहत नहीं मिलेगी। यहाँ एंट्री होती है होम्योपैथी की। होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू आप इस प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं और ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे डकारें क्यों होती है और डकारों के क्या टाइप्स होते हैं। सेकेंडली देखेंगे एंटासिड क्यों रिलीव नहीं कर पाती है इरेक्टेशन की प्रॉब्लम, और इसके बाद हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको इस प्रॉब्लम में राहत दे सकती हैं, और एंड में देखेंगे ऐसी कुछ आदतें जो आपके ट्रीटमेंट को सुपरचार्ज कर देंगी। इरेक्टेशन, बेल्चिंग या डकार क्या होती है? तो स्टमक या ईसोफेगस से जो हमारा आमाशय है और जो फूड पाइप है, जो खाने की नली है, वहाँ उस रास्ते जब ऊपर की तरफ गैस आती है, मुंह से बाहर निकलती है, तो उसे डकार कहते हैं। ये नॉर्मल है, दिन भर में 20 से 30 बार हो जाना नॉर्मल है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगे, कंट्रोल ना हो या दर्द के साथ हो, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। अब बात करते हैं इरेक्टेशन या डकारों के टाइप की। तो एक है गैस्ट्रिक इरेक्टेशन और सेकंड है सुप्रा गैस्ट्रिक इरेक्टेशन। तो गैस्ट्रिक इरेक्टेशन में क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो उसके साथ एयर ट्रैवल कर जाती है पेट के अंदर, और जब ये एयर फूड पाइप के रास्ते यानी ईसोफेगस के रास्ते मुंह से बाहर आती है तो उसे डकार कहते हैं। लेकिन ये गैस्ट्रिक ओरिजिन से है, इसलिए इसका नाम है गैस्ट्रिक इरेक्टेशन। इसके अलावा सुप्रा गैस्ट्रिक इरेक्टेशन में क्या होता है कि जो एयर है वो ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल तो लेकिन वो स्टमक में पहुंची ही नहीं और वहीं से ईसोफेगस से ही घूमकर वापस आ गई। ये डिसमोटिलिटी मतलब मसल्स जो है ईसोफेगस की, उसके मोटिलिटी जो मूवमेंट है उसमें किसी प्रॉब्लम के आ जाने की वजह से है। यानी यहाँ पे गैस का या पेट का कोई रोल नहीं है, एसिड का कोई रोल नहीं है, इसलिए एंटासिड यहाँ पर इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। एक और टाइप ऑफ बेल्चिंग होता है नर्वस बेल्चिंग। वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंग्शियस और नर्वस है पर्सन, जैसे कि किसी मीटिंग से पहले, किसी एग्जाम से पहले, इस एंग्जाइटी की वजह से जो मोटिलिटी है ईसोफेगस की, जो मूवमेंट है, वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं और डकारें इरेक्टेशन प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, होम्योपैथिक मेडिसिन इरेक्टेशन डकारों के लिए। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले कहना चाहूंगा मैं दोस्तों, किसी भी तरह की दवा लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कार्बोवेज। डकारों में दी जाने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन कार्बोवेज ही है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को खाना खाते ही पेट करना पड़ता है, उनको सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है अगर कुछ भारी खाना खा लें, जैसे कि रिच फूड, जैसे कि ऑयली फूड, घी, दूध, मक्खन, ये सब अगर खा लें तो तकलीफें बढ़ जाती है। लेटने पर भी गैस और अपच की जो भी तकलीफें हैं वो बढ़ जाती है। आराम मिलता है इनको खुली हवा से, चेहरे के पास तेज हवा करने से और हल्का खाने से इनको आराम रहता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका अर्बन लाइफस्टाइल जो लोग जीते हैं, खूब कॉफी पीनी पड़ती है, खूब चाय पीनी पड़ती है क्योंकि जगह रहना है, लेट नाइट तक काम करते हैं, लेट खाना खाते हैं। तो जब लेट खाना खाते हैं तो जनरली ऑर्डर करते हैं खाना, फास्ट फूड खाते हैं, हाईली फैटी होता है, पिज्जा, बर्गर एटसेट्रा। इसके अलावा उसके बाद अल्कोहल इनटेक भी रहता है। जब ये सारी चीजें देखने को मिलती है और उसके साथ आपको बहुत ज्यादा इरेक्टेशन या डकारें होती हैं, तब नक्स वोमिका के बारे में सोचा जा सकता है। पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मतलब क्या तकलीफ लेके आता है, तो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद बहुत डकारें आने लगती है, खट्टी डकारें हो सकती है, डकार में खाने का टेस्ट आ सकता है, गले तक खाना ऊपर को आ जाए ऐसा लगता है, नोजिया हो सकता है डकारों के साथ, यानी जी मिचलाने की समस्या हो सकती है डकारों के साथ। खाना खाने के जस्ट बाद या सुबह उठने पर ये दोनों समस्याएं यानी जी मिचलाना और डकारें ज्यादा हो सकती है नक्स वोमिका में। अगली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के
प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है कि पेशेंट को पेट फूला लगता है, डकारें आती है, लेकिन डकारों से इस पेट में जो भारीपन और फूला हुआ है उसमें आराम नहीं मिलता है। अभी तक की मेडिसिन में आराम मिल रहा था, इसमें आराम नहीं मिलता है। पेशेंट की समस्याएं बढ़ जाती है जब वो कुछ भी हैवी फूड इन टर्म्स ऑफ गैस फॉर्मेशन के लिए जो चीजें होती है जैसे कि बीन्स, दालें, चना, अगर ये सब खा ले तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। मीठा खाने से भी तकलीफ बढ़ जाती है, और मीठा पसंद भी होता है, पेशेंट को पसंद भी है। मीठा खाने से ये तकलीफ बढ़ भी जाएगी। डकारों से आराम नहीं मिलेगा। पेट के फूलन में आराम किस चीज से मिलेगा? बाहर जाने से, चलने फिरने से, और रात के समय आराम। दिन के समय तकलीफ बढ़ जाती है, 4 से 8 बजे तक शाम के समय बढ़ जाती है तकलीफ। रात में जाकर मिडनाइट के आसपास आराम मिलता है पेशेंट्स को तकलीफी में। अगली मेडिसिन है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो जो नर्वस बेल्चिंग के बारे में हमने बात करी थी कि किसी भी बड़े इवेंट से पहले नर्वसनेस हो, जैसे कि स्टेज पे चढ़ना है, किसी इवेंट में जाना है, या फिर एग्जाम होने वाला है, उससे पहले एकदम से इनको डकार आने लगती है। यूजुअली ये नर्वस टाइप ऑफ पेशेंट ही रहते हैं जो जल्दी से घबरा जाते हैं, वही लोग रहते हैं। और क्या होता है, एक जैसे ही घबराहट होती है बहुत तेज तेज डकारें आने लगती है। कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पेशेंट उस डकार को, और बहुत खुद ही से उसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। मतलब एक तो उनके दिमाग में एंग्जाइटी है ही परफॉर्म करने की, उसके अलावा ये और परेशानी हो जाती है। सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इनको भी स्वीट्स खाने से, मीठा खाने से, और इनका मन भी करता है मीठा खाने का। एंग्जाइटी से प्रॉब्लम देख ही रहे हैं हम, बढ़ जाती है। गर्म रूम में बैठने से भी तकलीफें बढ़ जाती है। आराम मिलता है इनको ठंडी हवा से, पेट पर प्रेशर लगाने से, पेट पर दबाव लगाने से, और ठंडे रूम में बैठने से। इसके अलावा डकारों से भी, डकारें आने से भी उनको थोड़ा राहत महसूस होती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों पल्सटीला। तो पल्सटीला के सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को डकार आती है खाना खाने के लंबे समय बाद तक भी, और उसमें डकार में टेस्ट आता रहता है खाने का। यूजुअली लंच के समय ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि भारी खाना खा लिया आपने, भारी खाने से भी तकलीफ है, जैसे तला भुना चिकना अगर पल्सटीला के पेशेंट खा ले तो ये तकलीफ, मतलब डकारों की तकलीफ या पेट से रिलेटेड और भी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है इनको। और डकार का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनको इरेक्टेशन में फूड का टेस्ट आता रहता है खाने के लंबे समय बाद तक भी। प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ जाती है भारी खाने से, गर्म जगह से, बैठे रहने से तकलीफ बढ़ जाती है। इसके अलावा आराम मिलता है इनको हल्का बहुत चलने फिरने से, ठंडी हवा से, हल्का खाना खाने से इनको राहत मिलती है। और अब आज की लास्ट मेडिसिन दोस्तों चाइना ऑफिसिनालिस। चाइना के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेट बहुत फूला हुआ रहता है, लेकिन किसी भी तरह से, जैसे डकार आने से या गैस पास होने से भी इस पेट में जो फूला हुआ लग रहा है उसमें आराम नहीं मिलता है। खाना खाने के जस्ट बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेट बिल्कुल फूला हुआ हो जाता है। टिम्पेनाइटिक एब्डोमेन कहते हैं जिसे, मतलब आप अगर इसे पैल्पेट करेंगे तो आपको ड्रम जैसा महसूस होगा। डकार आएगी, थोड़ी देर आराम मिलेगा, लेकिन फिर से यही प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर चाइना बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर ये डकारों की तकलीफ या गैस की तकलीफ हुई है, किसी डायरिया किसी वजह से दस्त हो गए हो पेशेंट को, उसके बाद ब्लीडिंग हुई हो एक्सेसिव, जैसे कि मेंसेस में बहुत ब्लीडिंग हो जाए या पाइल्स में ब्लीडिंग हो जाए उसके बाद, या एक्सेसिव स्वेटिंग हो, बहुत पसीना आया हो, और उसके बाद ये गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हुई हो, वहां पर चाइना बहुत बढ़िया वर्क करती है। सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है फ्रूट इनटेक से, फल खाने से, या मिल्क इनटेक से। आराम मिलता है पेशेंट को अपनी तकलीफों में अगर दबाव लगाया जाए, पेट पर दबाया जाए, जोर लगाया जाए, घुटनों को पैरों की तरफ प्रेस करे अगर पेशेंट, तो आराम मिलता है प्रॉब्लम्स में। अब बात करते हैं उन टिप्स की जो अगर आप फॉलो करें मेडिकेशन के साथ तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। तो सबसे पहला है खाने को धीमे धीमे खाएं, जल्दी जल्दी निगले ना, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी फूड फॉलो करते हैं तो उसके साथ एयर भी फॉलो करनी पड़ती है, हवा भी निकलनी पड़ती है, जो कि सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्चिंग का सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसा ना करें, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं। इसके बाद स्ट्रॉ से पानी ना पिए या कोई भी लिक्विड अवॉइड करें आप स्ट्रॉ से पीना, डायरेक्ट मुंह लगा के पिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर ये ना पिए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये ना पिए, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली गैस है ही, तो ये गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। कार्बोनेटेड होती हैं ये ड्रिंक्स, तो गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएगी और डकारें बढ़ जाएगी। और लास्टली च्युइंगम च्यू ज्यादा ना करें। च्युइंगम चबाने से कुछ स्टडीज
स्टडीज में देखा गया है 40% तक एपिसोड्स इरेक्टेशन के मतलब डकारों के 40% एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। और लास्टली खाना खाने के जस्ट बाद ना लेटें, 10 से 15 मिनट तक टहलें और उसके बाद ही रेस्ट करने के लिए जाएं। अगर आप ये सब चीजें करते हैं मेडिसिन के साथ साथ तो आपको इस प्रॉब्लम में राहत जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना डकारें यानी बेल्चिंग और उसके टाइप्स, क्या क्या चीजें आपको टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपको ये कम परेशान करे, होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है आपको इसमें, ये सब आपने जाना। अगर आपका कोई जानकार जो डकारों से परेशान हो, लंबे समय से एंटासिड ले रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जो कि कॉन्स्टिपेशन पर आ रहा है वो आपको नोटिफाई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपको किस तरह से डकारें परेशान करती है, क्या सिम्टम रहते हैं। हो सका तो हम कमेंट पर आपको जवाब जरूर देंगे। और आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।